जय श्री राम। आज 26 दिसंबर 2025 है और पोह माह का शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है और हम वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 13वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ पढ़ा था 12वां सर्ग, जिसमें राजा जो ऋषि विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग थे उनका उन्होंने वर्ण किया था पुत्रेष्टि यज्ञ में। अब हम 13वां सर्ग पढ़ रहे हैं कि यज्ञ निमंत्रण और यज्ञशाला का वर्णन। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद लगभग 1 साल बीत गया और दूसरा वसंत आ गया। तो अब राजा ने ऋषि वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि अब बहुत समय हो गए हैं उस यज्ञ को, और अब आप अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराइए पुत्र की प्राप्ति हेतु, और उसके साथ साथ जो कुल के आगे बढ़ने के लिए और समृद्धि के लिए। तो शास्त्रानुसार ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं, हितैषी हैं, हमारे बंधु हैं। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने यह जिम्मेदारी ली और उसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने जो राजा के जो जितने भी थे वो राज्य से शिल्पकार बुलाए, और उन्होंने उसके साथ ज्योतिषियों को, चर्मकारों को, शिल्पकारों को, खनकों को, नटों को, नर्तकों को सबकी नियुक्ति की। और उन्होंने सबको निर्देश दिया कि एक तो उन्होंने मंत्री सुमंत को निर्देश दिया कि वो खुद सभी देशों से राजाओं को बुलाए, उनके बंधुओं को बुलाए। इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिया कि जो कौशल नरेश को स्वयं बुलाए, काशी नरेश को बुलाए और राजा जनक को स्वयं जाकर दे, और उसके साथ साथ मतलब कुछ अन्य जैसे उनके ससुर राजा दशरथ के ससुर के राज थे उनको खुद जाके न्योता दे। और बाकी उन्होंने वशिष्ठ जी ने ये उनको निर्देश दिए कि जितने राज्य हैं, जितने देश हैं, उन सब के उनको बंधु बांधवों सहित निमंत्रण दे। और इसके साथ साथ उन्होंने जितने शिल्पकार थे जिन्होंने राजाओं के लिए महल बनाए, श्रृंगार बनाए, क्योंकि सब देशों के राजा आने थे, उनके ठहरने के लिए उनके लिए अश्वशालाएँ, जो हस्तशालाएँ, ये सब बनवाए और पूरा निर्माण कार्य चला। और उसके साथ उन्होंने निर्देश दिया सभी शिल्पकारों को कि वो जो भी कार्य करे वो प्रेम पूर्वक भाव से कार्य करे, क्योंकि जब अगर किसी का अनादर होता है, तिरस्कार होता है, या फिर किसी के